देखा सामने विमान है। आत्मदेव जी ने कहा लेकिन रुक जाओ, मुझे मन में संशय है, कुछ प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? बोले यहाँ कथा तो इतने लोगों ने सुनी है, सभी ने सुनी है, लेकिन विमान दो क्यों आए? सभी के विमान कहाँ हैं? बोले महाराज कथा सुनने में, श्रवण में भेद है। बोले क्या भेद है? बोले श्रोता तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता और एक होता है सोता। अब तीनों के भेद हैं। जो सोता होता है उसके दो रूप बताए गए हैं, दो भेद हैं। एक जो ज्ञान से, विवेक से सोया है और एक जो नींद में सोया है। एक वो होता है जिसकी नींद पूरी नहीं होती, घर से आया कथा सुनने लेकिन यहां आकर सो गया, कथा में बढ़िया नींद आ गई, घर में नींद नहीं आती। और दूसरा भेद है उसका जो विवेक से सोया है। वो नींद में तो नहीं सोएगा लेकिन बुद्धि से सोया है। वो कथा में क्यों आता है? वो अपना मान सम्मान कराने आता है। वो आकर देखेगा जजमान खड़े होकर मुझसे नमस्कार किया कि नहीं। वो देखता है जजमान परिवार ने मुझे माला पहनाई कि नहीं। वो देखता है यहां आकर मुझे उचित स्थान दिया कि नहीं। उसे कथा से लेना देना नहीं है, उसे सम्मान से लेना देना है। वो होता है विवेक से सोया हुआ। अरे सम्मान के लिए संसार में बहुत से स्थान हैं, लेकिन कथा में तो कल्याण का स्थान है। यहां आओ तो कल्याण की भावना से आओ। वो विवेक से सोया, उसके दो भेद। जो नींद में सोया वो उत्तम है मेरी नजर में। कम से कम यहां आकर सोएगा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो विवेक से सोया है वो जागते हुए भी सोया है। दूसरा है सरोता। और सरोता आप जानते हैं किसे कहते हैं? जानते हैं गुप्ता जी सरोता किसे कहते हैं? कुछ लोग जानते होंगे यहां, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सरोता सुपारी कितनी कठोर होती है, और इतनी कठोर वस्तु को भी वो धीरे आसानी से काट देता है, और ऐसे नहीं छोटे छोटे पीस कर देता है। बिल्कुल वो सरोता का काम होता है। इतनी कठोर सुपारी को जो काट दे वो सरोता। तो श्रोता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, सरोता। वो कथा में आएंगे लेकिन कथा में आकर कथा से लेना देना नहीं, वो व्यवस्थाएं देखने आते हैं। गुप्ता जी यहां पर प्रिंट करा दिया होता तो ज्यादा अच्छा लगता कथा में। अगर पीछे थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा सजा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आपने पहले नहीं बताया, नहीं हम आपको ऐसी व्यवस्था बताते। ऐसे भी लोग आते हैं, जो काम हो जाता है तब आते हैं और आकर कहते हैं अरे तुमने हमें बताया नहीं, नहीं हम तो बहुत कुछ करवा देते। जब हो रहा था तब नहीं आए, हो जाने के बाद आते हैं। वो कहते हैं सरोता। वो सरोता के भेद में आते हैं। और तीसरा भेद है श्रोता, जो कथा श्रवण करते हैं, श्रवण के पश्चात मनन करते हैं। वो है धुंधकार। जिसने श्रवण के पश्चात मनन किया, इनके लिए विमान आता है। तो दो विमान आए, एक गौकर्ण जी के लिए, एक धुंधकारी के लिए। कहा धुंधकारी ने कथा श्रवण की, ये श्रोता हैं, इन्होंने मनन भी की। और बाकी आपकी सभा में सरोता और सोता बैठे थे। पुनः कथा प्रारंभ हुई और पुनः सबने कथा सुनी है, और अब की बार सबके लिए विमान आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर 7वें दिन विमान आ गए तो कौन कौन जाएगा? एक हाथ उठाए, 2 उठ गए, बाकी सबको नहीं जाना। सब मन में सोच रहे हैं कि देखो भागवत जी के सामने झूठ बोल नहीं सकते हैं और सही बोला नहीं जाएगा, तो बड़ी समस्या है। जाए तो जाए कैसे? अभी तो बहुत से काम बाकी है।
तो अब की बार सबके लिए विमान आए, फिर जिन्होंने मन से कथा श्रवण की, मनन किया, सभी के लिए विमान आए। सब विमानों में बैठकर